Good morning, students. Welcome to maths class. In the previous lecture, we have done question 9 question of worksheet 6. ठीक है, जिसमें हमने एरिया ऑफ पाथ निकाला, एरिया ऑफ सर्कल निकाला, रेडियस निकाला, डायमीटर निकाला. ठीक है, आगे जो है कुछ क्वेश्चन वर्कशीट 6 के पेंडिंग है, हम उनको आज ले रहे हैं. क्वेश्चन 10 है, वो क्या कहता है देखिए. ए पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एक्स. एक पेपर जो है रेक्टेंगल की फॉर्म में है, जो रेक्टेंगल को नाम दिया इन्होंने पी क्यू आर एस, इन विच पी क्यू 10 सेंटीमीटर एंड क्यू आर 7 सेंटीमीटर. फिगर है, हमें भी ड्रा करते हैं इसकी. फिर कहता है 2 सेमी सर्कुलर पोर्शन, 2 सेमी सर्कुलर पोर्शन विद विच क्यू आर एंड पी एस एच डायमीटर कट ऑफ, उसमें काट दिया गया. फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट. देखिए फिगर देखिए पहले, ये हमारा पेपर है, एक रेक्टेंगल शेप में एक पेपर दिया हुआ है आपको. इसका नाम जो है आपका क्या है, पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस. ठीक, उसके बाद ये जो है लेंथ जो है इसकी 10 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है इसकी 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब वो कहता है कि इसके अंदर 2 सेमी सर्कुलर पोर्शन विद क्यू आर एंड पी एस एच डायमीटर. ये एक डायमीटर है, इधर से एक सेमी सर्कुलर पोर्शन काट दिया गया और इधर से भी एक सेमी सर्कुलर पोर्शन काट दिया गया. ठीक है, फिर कहता है कि ये आपका इसका डायमीटर सेमी सर्कुलर का, जितना ये डायमीटर है उतना ही आपका ये डायमीटर होगा. फिर ये काटने के बाद जो कहता है कि रिमेनिंग एरिया जो है पोर्शन का क्या बचेगा वो निकालना है. ठीक है, रिमेनिंग कैसे निकालोगे, अब पहले तो रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे. रेक्टेंगल की लेंथ भी दी गई है, ब्रेड्थ भी दी गई है, तो अब उसका एरिया निकाल लोगे. ठीक है, उसके बाद जो सेमी सर्कल हैं 2 आपके, ठीक है, उसका डायमीटर दिया हुआ है. डायमीटर का एरिया निकालने, सेमी सर्कुलर का एरिया निकालने क्या करते हैं हम, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. सेमी है तो उसको हाफ कर देंगे, 2 हैं तो 2 से उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे. तो डायमीटर क्या है उसका 7 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ कर देंगे तो वो रेडियस आ जाएगा. फिर वो निकाल के जो टोटल रेक्टेंगल का एरिया आया था उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा. ठीक है, पहले निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं. लेट पी क्यू आर एस बी द रेक्टेंगुलर पेपर. रेक्टेंगुलर पेपर है ना, हम उसको पी क्यू आर मान लिया. तो पी क्यू जो लेंथ है आपकी वो कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर. क्यू आर जो ब्रेथ है आपकी वो 7 सेंटीमीटर है. एरिया पी क्यू आर एस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है रेक्टेंगल का एरिया आ गया. अब कहता है कि क्यू आर और पी एस, ये जो 2 डायमीटर के हमें जो है सेमी सर्कल काट दिया, मतलब डायमीटर के अब क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया. तो डायमीटर सेमी सर्कल क्या आएगा, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, इसका रेडियस क्या बन जाएगा 7/2 सेंटीमीटर. रेडियस मिल गया. हम एरिया निकाल सकते हैं सेमी सर्कल का, एरिया ऑफ सेमी सर्कल. हमारे पास कितने सेमी सर्कल हैं, एरिया फार्मूला क्या होता है, पहले तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर आपका फुल सर्कल का एरिया होता है, सेमी का मतलब हाफ हो गया तो उसको हमने हाफ कर दिया. अब वो कहता है कि सेमी सर्कल हैं कितने, हमारे पास 2 हैं तो 2 लगा दिया. और सेमी सर्कल का फार्मूला क्या था, पाई की वैल्यू 22/7 और 22/7. आर कितना है मेरा 7/2 और ये कितना है 7/2. इस 2 से तो ये 2 कट गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटा तो ये 11 आ गया. ऊपर क्या बच गया 77/2. 2 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो 2 से इसको डिवाइड करने के बाद ये आ गया आपका 38.5 मीटर स्क्वायर जो है, सेंटीमीटर स्क्वायर आई थिंक, यस सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्या आ गया, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल का एरिया कितना आ गया 38.5. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 70 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल आ गया. तो रिमेनिंग पार्ट का जो है निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट. कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल
वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर और वो कितना आया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका रिमेनिंग एरिया आ गया। क्या आ गया एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल 38.5, तो इक्वल टू 31.5 जो है आपका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आपका आ गया। क्वेश्चन 11 देखिए कहता है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल विथ 20 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। एक घोड़े को जो है बांधा गया है पोल के साथ जिसकी जो स्ट्रिंग है जो रस्सी जो है वो 21 मीटर की है। फिर कहता है फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। कहता है कि हॉर्स जो है कितना वो एरिया निकालना है जहाँ तक जो है हॉर्स जाके अपना खाना मतलब ग्रेज घास चर सकता है उसका एरिया निकालना है। मतलब जैसे मान लीजिए ये क्या है रेडियस आपको क्या है मतलब ये क्या दिया आपको एक रेडियस दिया 20, जैसे ये है ये आपको एरिया यहाँ से जो एरिया है वो 20 रेडियस जो है वो 20 मीटर दिया है, यहाँ उसको बांध दिया गया है। अब घोड़ा जो है इधर से यहाँ तक पूरा जा सकता है वो एरिया निकालना है। तो क्या मतलब ये है ये देखिए सर्कल है ये 21 सेंटीमीटर जो है इसको यहाँ से घोड़े को ये रस्सी से बांधा हुआ है। टोटल बताना है कि घोड़ा जो है इस रस्सी से कितनी दूर तक जाके अपना घास खा सकता है, तो इतने 21 सेंटीमीटर के रेडियस दिया उसका पूरे एरिया के अंदर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे को क्या दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन यही ट्रिकी क्वेश्चन था, बस इसी से हमें निकालना था कि क्या सिस्टम है क्या बनेगा। रेडियस कितना है मेरा 21 मीटर, एरिया कितना निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर है 22/7 इंटू 21 इंटू 21 7 3 21, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 1386 मीटर स्क्वायर जो है इतना एरिया जो है जो घोड़ा जो है जा सकता है घास को चरने के लिए, बस ये निकालना था। ठीक है मतलब क्या कहता है कि 21 मीटर की रस्सी से जो है पोल रस्सी लेके पोल से उसको घोड़े को बांधा गया है। घोड़ा कितना एरिया कवर कर सकता है उस रस्सी के साथ जहाँ तक वो घास को चर सकता है, बस ये रेडियस मिल गया। ये रेडियस था, इस रेडियस से जैसे घोड़ा घूम के इतनी जगह जा सकता है वो एरिया निकालना था, वो हमारा क्या हो गया पाई आर स्क्वायर का वो एरिया निकाल लिया। क्वेश्चन 12 है इजी क्वेश्चन है, कहता है 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैविंग रेडिया ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। जो 2 कंसेंट्रिक सर्कल एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, एक का रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में कितना स्पेस है वो निकालना है। देखिए ये एक बड़ा रेडियस है, इसका तो रेडियस जो आपका कितना है 14 सेंटीमीटर का है, इसके अंदर एक सर्कल और है उसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, जो बाकी जो रेडियस बच गया एरिया ऑफ स्पेस जो है वो आपने निकालना है। ठीक है वही कहते हैं एरिया ऑफ आउटर सर्कल या फर्स्ट सर्कल क्या रेडियस ही आपको दिया हुआ है। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना है 14 सेंटीमीटर, एरिया निकाल लीजिए। तो फर्स्ट सर्कल का आपका आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर आई थिंक सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ये हो गया। अब रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है, एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट कैंसिल हो गया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दूसरे एरिया का सर्कल आ गया। अब स्पेस का निकालना है, एरिया ऑफ स्पेस क्या आ जाएगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल मतलब फर्स्ट सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल वो कितना है आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, 2 रेडियस दिए अलग अलग आउटर का इनर का, पहले का एरिया निकालिए दूसरे का निकालिए और उनको माइनस कर दिए तो आपको क्या आ जाएगा स्पेस का एरिया आ जाएगा। चलिए
क्वेश्चन आपका जो 13 है वो जनरल क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल। कहता है कि जो स्मॉल सर्कल हैं 4, ठीक है, उनका जो रेडियस है उनका सम जो है वो किसके बराबर है, एक बड़ा सर्कल है उस रेडियस के बराबर है। कहता है कि सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 स्मॉल सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बिगर सर्कल टू दैट ऑफ स्मॉलर सर्कल। जो रेशियो है स्मॉलर सर्कल के चारों का जो सम है उसका रेशियो और जो बिगर सर्कल है उसका रेशियो क्या आएगा वो निकालना है। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस दिया है 4 सर्कल का। सर्कमफ्रेंस क्या होता है पहले सर्कल का? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब वो कहता है कि 4 स्मॉल सर्कल हैं, ठीक है, 2 पाई आर जो है एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, तो 4 हमारे पास स्मॉल सर्कल हैं, रेशियो लिख लेते हैं पहले। अब रेशियो ऑफ 4 स्मॉल सर्कल इक्वल टू रेशियो ऑफ बिगर सर्कल। ठीक, 4 हैं, स्मॉल सर्कल का रेशियो क्या होता है 2 पाई, इसको हम आर मान लेते हैं, ये एक ही है तो ये क्या होता है 2 पाई आर, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। ओके, अब 2 पाई तो 2 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 4 आर रेशियो आर बच गया। ठीक है, तो ये आर जो है 4 तो ये है, हम क्या करते हैं ये 1 इसके साथ है, यहाँ पे 1 नीचे आ जाता है और यहाँ क्या बन जाता है आर बाई आर बन जाता है। ये क्या आ गया रेडियस का रेशियो आ गया 4 बड़े सर्कल का और एक छोटे सर्कल का। अब हमें क्या निकालना है, एरिया का सर्कल रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ एरिया क्या हो जाता है, बड़े सर्कल का तो क्या बनेगा आपका पाई आर स्क्वायर और छोटे का क्या बनेगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, वो पाई से तो पाई कट गया, ये कितना है 4:1 है, तो 4 कितना हो जाएगा 16/1 हो गया। तो इसको क्या बन रेशियो कितना आ गया स्मॉल इंटू 1, 16 रेशियो जो 1 है आपका जो है स्मॉल 4 स्मॉल सर्कल्स का और एक बड़े सर्कल का जो रेशियो जो आ गया वो 16:1 जो है आपका इन सर्कल का रेशियो आ गया। रेशियो ऑफ एरिया का किया हमने इसको, या ऐसे की बजाय हम सीधा इसको लिख दिया, बाद में इसको हम रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रेशियो आ गया 4 बड़े सर्कल का और एक बड़े 4 छोटे स्मॉल सर्कल और 1 बिग सर्कल का रेशियो कितना है 16:5। क्यों 4 4 या 16 हो गया, 1 को रेशियो करो 1 ही आएंगे, तो 16:1 जो है इसका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन 14 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथ है मगर है इजी। कहता है कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। और रेक्टेंगल की जो है मेजरमेंट दी गई हैं, साइड है रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 112 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 88 मीटर है। इस पर फाइंड द एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस हमें निकालना है। ठीक है, पहले क्या है रेक्टेंगल की साइड हमें दी हुई है तो एरिया रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, लेंथ जो दी है आपको 112 मीटर दी है और ब्रेड्थ जो दी है वो 88 मीटर दी है। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये जो आपका एरिया आ गया 9856 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो कहता है कि जो ये एरिया आया है ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। वो कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है किसके बराबर है आपका, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। ये आपको दिया हुआ है 9856 इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। 9856 पाई इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर। 9856 पाई की वैल्यू 22/7 इक्वल टू आर स्क्वायर। यही करता हूँ मैं 9856 7 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपके पास क्या है
22 है। ठीक है, अब 22 से इसको हम 9857 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को ऊपर 9856 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, और मल्टीप्लाई करने के बाद 22 से डिवाइड करते हैं, तो काट भी सकते हैं, तो आपका ये क्या आता है 3136 आता है ये आपका। मतलब 9856 को 7 से मल्टीप्लाई करें और 22 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3136 जो है वो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब रेडियस के स्क्वायर की। अब हमें क्या निकालना है, इसका आर स्क्वायर किसका बनेगा, ये बनेगा आपका 56 मल्टीप्लाई 56 बन जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 56 का स्क्वायर। 2 कट गया, आर मेरा क्या आ गया 56 सेंटीमीटर आ गया। आर क्यों निकाला हमें, क्योंकि मुझे लास्ट में सरकमफ्रेंस निकालना है सर्कल का। सरकमफ्रेंस निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मेरे को रेडियस चाहिए होता है, इसलिए मैंने आर निकाला। अब आर निकाला तो सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 56 इंटू 56। ठीक है, 7 से कटा 8 आ गई है। अब 2 मल्टीप्लाई 22 56 इंटू, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई आर, 2 बार नहीं 1 बार, 2 पाई आर 56 8 आ गया। 8 को 2 से 16 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है सरकमफ्रेंस आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था कि एक एरिया ऑफ सर्कल है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, और रेक्टेंगल की जो मेजरमेंट है वो मैं दी गई थी, लेंथ भी दी गई थी, ब्रेड्थ भी दी गई थी। हमने वही लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आ गया, एरिया लेंथ ये दी है, ब्रेड्थ दी है। ठीक है, तो एरिया निकाल लिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 112 को मल्टीप्लाई किया, 9856 जो है वो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है किसके बराबर है, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाला, ये आ गया। सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस निकालना है तो आर चाहिए हमें। आर स्क्वायर पाई नीचे आ गया, इसका पाई की वैल्यू की 22/7, 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे ही है। 9856 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 22 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3136। किसकी वैल्यू आएगी, आर स्क्वायर की। अब 3136 के हम जो है प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर निकालने से क्या आएगा 56 इंटू 56 आएगा ये, और 56 को स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आर कितना आ गया 56 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया मेरा। हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 56, 7 से 56 को काटा 8 आ गया। अब 8 को 2 से और 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 सेंटीमीटर जो है आपका सरकमफ्रेंस आ जाएगा। ये आपका जो है 14th क्वेश्चन था वर्कशीट 6 का, और ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ आपकी जो वर्कशीट जो है 6 कंप्लीट होती है, और इस वर्कशीट के साथ आपका जो है चैप्टर भी ये 11 जो है पेरीमीटर एरिया वाला वो कंप्लीट होता है। पहले तो आपने जो सम किए हैं उनको चेक करोगे और सारी वर्कशीट को आप फेयर नोटबुक पे करोगे। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने सारी वर्कशीट कर ली हैं वो एक एक वर्कशीट करके जो है मेरे को पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे, ताकि हम उनको चेक कर सकें। आप जो होमवर्क अपना जो है रूटीन में एक एक वर्कशीट भेजते रहिए, क्योंकि आपकी जो इंटरनल असेसमेंट जो है आपके रेगुलर वर्क के ऊपर भी उसके मार्क्स लगने हैं। जो रेगुलर होमवर्क भेज रहा है एक एक करके, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उनकी असेसमेंट करेंगे और उनको मार्क्स भी देंगे। ठीक है, इसलिए आपका जो है होमवर्क डेली करिए। डेली अगर किसी वजह से मिस हो जाता है तो अगले दिन 2 वर्कशीट हो जाती हैं, आप उनको करके हमें सेंड करिए, और ताकि हम आपकी असेसमेंट जो है कंटिन्यूसली कर सकें। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया 11 कंप्लीट। एक चैप्टर आपका रहता है नेक्स्ट डाटा हैंडलिंग, वो हम आगे शुरू करेंगे। इसलिए प्लीज़ अपने इस साथ के साथ होमवर्क करिए और साथ के साथ होमवर्क को भेजिए। ठीक है, अब इस वर्कशीट के हम कुछ क्वेश्चन निकालेंगे, MCQ जो है उनका टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, पहले अगर अपनी वर्कशीट को चैप्टर को कंप्लीट करिए और मेरे को पर्सनल नंबर पे सेंड करिए, और जो मेरा चैनल है मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।